बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी, जो कि भिंडी की डिफरेंट सी रेसिपी है। बहुत ही मज़े की बनती है, बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने भिंडी ली है 1 किलो। भिंडी आपने अच्छी क्वालिटी की और फ्रेश लेनी है। कोई होती हैं भिंडियाँ बहुत सख्त होती हैं, तो ये मैंने अच्छे से इनको वॉश करके ड्राई कर लिया था। आपने इनको अच्छे से सुखा लेना है। गीली भिंडी, इसमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना वरना आपकी जो भिंडी है वो लेसदार बनेगी, उस तरह से अच्छी भिंडी नहीं बनेगी। तो ये साफ सुथरी भिंडी हमने 1 किलो काट ली है और ड्राई कर ली है। दूसरी साइड पे हमने कढ़ाई में तकरीबन 1 से 1.5 कप तकरीबन हमने ऑयल का लिया है। तो ये भिंडियाँ जो है हम इनको फ्राई कर लेंगे। आधी भिंडियाँ मैंने ऐड की हैं, तकरीबन 500 ग्राम भिंडियाँ मैंने ऐड कर दी हैं। इनको स्टेप बाय स्टेप फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे आपने फ्राई इनको करना है। अगर आपने लो फ्लेम रखी तो ये भिंडियाँ जो हैं ये ज़्यादा जो घी या ऑयल है इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी और फिर उस तरह से अच्छी नहीं बनेगी। इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम जो बाकी की भिंडियाँ रहती हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा भी आपने इनको फ्राई नहीं करना, डीप फ्राई नहीं करना, थोड़ी सी हल्की सी इनको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपकी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये ऑयल मैंने कम कर लिया है, तकरीबन ये हाफ कप के करीब ऑयल है। और इसमें मैंने ये जो प्याज मैंने ली है, तकरीबन 250 ग्राम मैंने टोटल प्याज ली है। उसमें से एक मीडियम साइज की प्याज जो मैंने इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर ली है। 2 प्याजा में इस तरह की प्याज जो है वो जाती है। तो थोड़ा सा हल्का सा इसको मैं फ्राई का टच दे लूंगी, ताकि थोड़ा सा इसका टेस्ट चेंज हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ी सी भी आपने हल्की सी, तकरीबन 30 सेकंड आपने इसको फ्राई करना है। तो ये भी निकाल लेंगे। ऑयल आपने जरूर भिंडियाँ फ्राई करने के बाद निकालना है। ज्यादा ये जो ऑयल है ज्यादा उसमें नहीं करना। तो जीरा ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, और अदरक लहसुन मैंने इस तरह से लंबाई में चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और उसके बाद हमने ये जो 2 मीडियम साइज की प्याज थी इनको रफली चॉप कर लिया था, ये ऐड कर दिए। ये प्याज आपने अलग से काटनी है, ये जो पहले आपने इसको फ्राई करना है। हल्का सा प्याज आपने सोते करना है, ज्यादा इसको भी जलाना नहीं है और ना ही ज्यादा इसको गोल्डन ब्राउन करना है। हल्का सा इसको ये इस तरह से हल्का सा ब्राउन हो जाए। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि हर नई होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्लीज मुझे जरूर सपोर्ट करें, मेरा वॉच टाइम आप पूरा करवाएं। आप बहन भाइयों की सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर मेरी रेसिपीज देखते हैं तो जरूर मुझे सपोर्ट करें। तो ये मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं, तो वो मैंने ऐड कर दिए। अब स्पाइसेस की बारी है। अब मैंने 2 टेबल स्पून ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून, बस। और कोई मसाले इसमें नहीं जाएंगे। जीरा हमने पहले ऐड कर दिया था, शुरू में कड़कड़ा लिया था। अच्छा, ये जो दूसरी चिली पाउडर है वो मैंने ऐड नहीं किया, इसमें ज्यादा चिली फ्लेक्स अच्छी लगती है, तो मैंने ये 2 टेबल स्पून ऐड की है। अच्छा, ये टमाटरों का पानी भी हमने ड्राई कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे साबित हरी मिर्चें कट की हुई 2-2 पीसीज में। और ये जो हमने क्यूब्स में कट की थी प्याज, और क्यूब्स में ही मैंने मीडियम साइज का टमाटर कट कर लिया था, डेकोरेशन के लिए, खूबसूरती के लिए अच्छा लगता है, वो भी ऐड कर दिया है। उसको ज्यादा पकाना नहीं है। अच्छा सा मिक्स करके अब हमने ये जो भिंडियां हमारी फ्राई की हुई थी वो ऐड कर दी हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे मसाले के साथ। इतनी मजे के, यकीन करें, ये भिंडियां बनती हैं ना, बाकी जो रेसिपीज होती हैं वो सबसे हटके ये है। भिंडी दो प्याजा बहुत ही मजे की बनती है, थोड़ा सूखी सूखी भिंडी ये बनती है और बहुत ही मजे की लगती है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको कवर करेंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि अच्छे से भिंडियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये आप देख सकते हैं भिंडी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कि आज की हमारी भिंडी कैसी तैयार हुई है। ये आप देख सकते हैं, आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ।
इसी के साथ अपनी वीडियो को इख्तिताम करती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल दिन, अल्लाह हाफिज़।